जय हिंद दोस्तों, कैसे आप सभी। आशा करता हूँ बहुत ही अच्छे होंगे। इस वीडियो में हम आपके लिए लेकर आए टॉप 25 क्वेश्चन। ये ऐसे क्वेश्चन हैं जो बार बार एग्जाम में पूछते हैं। चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। अगर आपका आने वाले टाइम में एग्जाम है तो यह वीडियो आपके लिए बहुत ही खास हो सकता है। देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन है, जैनियों का पवित्र स्थान सरवलबेलगोला कर्नाटक के किस जिले में स्थित है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, हसन जिला में स्थित है। जैनियों का पवित्र स्थान सरवलबेलगोला जो कि कर्नाटक की हसन जिला में स्थित है। सरवलबेलगोला में कुमतेश्वर बाहुबली की मूर्ति है। यहाँ 12 वर्षों पर महामस्तकाभिषेक महोत्सव जैनियों द्वारा मनाया जाता है। जैनियों का पवित्र जल मंदिर जो है पावापुरी में है, और पावापुरी जो है बिहार के नालंदा जिले में। पावापुरी किस लिए प्रसिद्ध है, तो पावापुरी में महावीर की समाधि है। माउंट आबू पर्वत की बात करें तो यह जैनियों का जैन मंदिर है। माउंट आबू पर्वत दिलवाड़ा जो कि जैन मंदिर राजस्थान में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गोलकुंडा किले का निर्माण 14वीं शताब्दी में किस राजवंश द्वारा कराया गया था। गोलकुंडा किले का निर्माण 14वीं शताब्दी में किस राजवंश द्वारा कराया गया था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, काकतीय वंश के द्वारा। काकतीय वंश के द्वारा गोलकुंडा किले का निर्माण 14वीं शताब्दी में कराया गया था। गोलकुंडा किले का निर्माण 14वीं शताब्दी में काकतीय राजवंश द्वारा किया गया था। 1364 ईस्वी में वारंगल नरेश ने गोलकुंडा किले को बहमनी सुल्तान महमूद शाह के हवाले कर दिया था। 1518 ईस्वी में गोलकुंडा राज का संस्थापक कुली कुतुब शाह था, और गोलकुंडा पर औरंगजेब ने 1687 ईस्वी में विजय प्राप्त किया था। अगला क्वेश्चन है आपका, भारत का संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था। हम लोग सभी जानते हैं भारत का संविधान जो है 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था। किस अधिनियम या शासन दस्तावेज को इसने प्रतिस्थापित किया। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, भारत सरकार अधिनियम 1935। भारत का संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था, जो भारत सरकार अधिनियम 1935 को इसने प्रतिस्थापित किया था। भारतीय संविधान में सबसे अधिक अनुच्छेद भारत शासन एक्ट 1935 से ही लिया गया है। भारत दस्तावेज 1935 से लगभग 250 अनुच्छेद भारतीय संविधान में लिया गया है। भारत शासन एक्ट 1935 पूर्ण रूप से 1 अप्रैल 1937 से लागू किया गया था। भारतीय संविधान सभा की रचना कैबिनेट मिशन के प्रस्ताव पर हुआ था। संविधान की रचना में लगभग 60 देश के संविधान के गहन अध्ययन के आधार पर किया गया था। संविधान शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम हेनरी बेन ने किया था, यह भी ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत सरकार समय समय पर कृषि उपज का न्यूनतम समर्थन मूल्य एमएसपी जारी करती है। एमएसपी का पूर्ण रूप क्या है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, मिनिमम सपोर्ट प्राइस। मिनिमम सपोर्ट प्राइस इसका राइट आंसर हो जाएगा। भारत सरकार समय समय पर कृषि उपज का न्यूनतम समर्थन मूल्य एमएसपी जारी करती है। एमएसपी का पूर्ण रूप है मिनिमम सपोर्ट प्राइस। कृषि मूल्य नीति के लिए सर्वप्रथम 1965 ईस्वी में कृषि लागत आयोग का गठन किया गया था। अगर आपसे आप एग्जाम में पूछ ले कि कृषि लागत आयोग का गठन सबसे सर्वप्रथम कब हुआ, तो 1965 में हुआ। कृषि लागत आयोग का नाम बदलकर 1985 ईस्वी में कृषि लागत और कीमत आयोग कर दिया गया। कृषि लागत और कीमत आयोग CACB का उद्देश्य कृषकों को उनके उत्पादन का उचित मूल्य उपलब्ध कराना है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन, भारत में हॉकी के लिए 8 ओलंपिक स्वर्ण पदक जीते हैं। 8 ओलंपिक स्वर्ण पदक जीते हैं। भारत ने ओलंपिक में हॉकी के लिए पिछली बार स्वर्ण पदक कब जीता था। तो उसका राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन ए, 1980। 1980 में लास्ट बार भारत ने हॉकी में ओलंपिक में स्वर्ण पदक जीता था। भारत ने हॉकी के लिए 8 ओलंपिक स्वर्ण पदक जीते हैं। भारत ने ओलंपिक में हॉकी के लिए पिछली बार स्वर्ण पदक 1980 में जीता था। भारत ने अब तक सर्वाधिक स्वर्ण पदक हॉकी में ओलंपिक खेल में जीता है। भारत अंतिम बार जो है मास्को ओलंपिक स्वर्ण पदक जीता था। अगर आपसे एग्जाम में पूछ ले कि हॉकी में भारत ने अंतिम बार किस ओलंपिक में स्वर्ण पदक जीता था, तो यह मास्को ओलंपिक में स्वर्ण पदक जीता था। भारत ने प्रथम बार हॉकी खेल में स्वर्ण पदक 1928 के एम्स्टर्डम ओलंपिक में जीता था। भारत ने ओलंपिक में 1928 से 1956 तक हॉकी में स्वर्ण पदक लगातार भी जीता रहा है। अगर भारत में बात करें व्यक्तिगत स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीतने वाले 2008 ओलंपिक में बीजिंग ओलंपिक में अभिनव बिरेंद्र जीता। 2008 का जो ओलंपिक हुआ था बीजिंग में हुआ था। 2012 को जो हुआ था वो आपका हुआ था लंदन में हुआ था। 2016 में जो था रियो डी जेनेरियो में हुआ था। 2020 का जो कोरोना के बाद 2022 में हुआ, यह आपका जो हुआ था वह टोक्यो जापान में हुआ था। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन है, कुचिपुड़ी की उत्पत्ति किस राज्य से हुई। तो कुचिपुड़ी नृत्य की जो उत्पत्ति हुई वह आंध्र प्रदेश से हुई। इसका राइट आंसर हो जाएगा आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश कुचिपुड़ी नृत्य की कुचिपुड़ी की उत्पत्ति हुई। कुचिपुड़ी की उत्पत्ति आंध्र प्रदेश राज्य से हुई। कुचिपुड़ी जो शास्त्रीय नृत्य है, कुचिपुड़ी शास्त्रीय नृत्य की शुरुआत आंध्र प्रदेश में ब्राह्मण समुदाय के पुरुषों द्वारा किया गया था, परंतु महिलाएं भी इस नृत्य का अभिनय करती है। भारत में 8 प्रमुख शास्त्रीय नृत्य है। मणिपुर जो है मणिपुर का शास्त्रीय नृत्य ऑप्शन में जो दिया है। सतरीतिया जो है शास्त्रीय नृत्य असम राज्य से संबंधित है, और मोहिनी अट्टम शास्त्रीय नृत्य जो केरला से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संसद के पास भारत के संविधान के प्रावधानों में संशोधन करने की शक्तियां
शक्तियां हैं, संविधान का कौन सा अनुच्छेद संसद को यह शक्ति प्रदान करता है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा अनुच्छेद 368। अनुच्छेद 368 इसका राइट आंसर हो जाएगा। संसद के पास भारत के संविधान के प्रावधानों में संशोधन करने की शक्तियां। संविधान का अनुच्छेद 368 यह अधिकार संसद को प्रदान करता है। भारतीय संविधान के भाग 20 के अनुच्छेद 368 का संबंध संविधान संशोधन से। भारतीय संविधान में संशोधन की प्रक्रिया जो लिया गया दक्षिण अफ्रीका से लिया गया। अगर एग्जाम में पूछ ले आपसे भारतीय संविधान में संशोधन की प्रक्रिया किस देश से लिया गया, तो उसका राइट आंसर हो जाएगा दक्षिण अफ्रीका से। और यह क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वच्छ भारत अभियान भारत सरकार द्वारा किसकी जयंती पर शुरू किया गया? स्वच्छ भारत अभियान भारत सरकार द्वारा किसकी जयंती पर शुरू किया गया? तो उसका राइट आंसर हो जाएगा महात्मा गांधी जी के जयंती पर। स्वच्छ भारत अभियान भारत सरकार द्वारा महात्मा गांधी जयंती पर शुरू किया गया। स्वच्छ भारत अभियान 2 अक्टूबर 2014 को प्रारंभ किया गया। एनडीए सरकार की यह एक महत्वाकांक्षी योजना है। खुला में शौच मुक्त भारत कार्यक्रम स्वच्छ भारत मिशन का एक महत्वपूर्ण भाग है। 31 अक्टूबर को हम लोग राष्ट्रीय एकता दिवस मनाया जाता है सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती पर। 25 सितंबर जो ऑप्शन में दिया तो इस दिन सुशासन दिवस मनाया जाता है अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती पर। 14 नवंबर को हम लोग बाल दिवस के रूप में मनाते हैं। 2 अक्टूबर को लाल बहादुर शास्त्री का भी जयंती दिवस होता है, यह भी ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस पोषक तत्व की कमी से रिकेटस नामक बीमारी होती है? निम्न में से किस पोषक तत्व की कमी से रिकेटस नामक बीमारी होती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी विटामिन डी। विटामिन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। विटामिन डी पोषक तत्व की कमी से रिकेटस नामक बीमारी होती है। विटामिन D3 का रासायनिक नाम जो होता है, विटामिन डी का जो रासायनिक नाम होता है वह कैल्सीफेरॉल होता है, ध्यान रखिएगा। विटामिन डी की कमी से एक और रोग होता है ऑस्टियोमलेशिया होता है, नामक बीमारी भी होती है। विटामिन बी की कमी से बेरी बीमारी होती है। और विटामिन ए की कमी से रतौंधी या जेरोथेलिया नामक बीमारी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में राज्यों के राज्यपाल की नियुक्ति करने का अधिकार किसके पास है? भारत में राज्यों के राज्यपालों की नियुक्ति करने का अधिकार किसके पास है? उसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी राष्ट्रपति के पास है। भारत में राज्यों के राज्यपालों की नियुक्ति करने का अधिकार राष्ट्रपति के पास। अनुच्छेद 153 के तहत प्रत्येक राज्य के लिए एक राज्यपाल के पद का प्रावधान किया गया है। राज्यपाल की नियुक्ति 5 वर्ष के लिए की जाती है। राज्यपाल को उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश शपथ दिलाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेगुर मिट्टी को और किस मिट्टी के नाम से जाना जाता है? रेगुर मिट्टी को और किस मिट्टी के नाम से जाना जाता है? उसका राइट आंसर काली मिट्टी। रेगुर मिट्टी को काली मिट्टी के नाम से भी जानते हैं। रेगुर मिट्टी को काली मिट्टी के नाम से भी जाना जाता है। इस मिट्टी के निर्माण लावा युक्त विशाल चट्टान के विखंडन से हुआ। इस मिट्टी को उष्णकटिबंधीय चेरनोजम भी कहा जाता है। इस मिट्टी की जलधारण क्षमता सर्वाधिक होती है। काली मिट्टी कपास उत्पादन हेतु अत्यधिक उपयोगी और विख्यात है। और कपास उत्पादन में भारत का जो अग्रणी राज्य है वह गुजरात है। मिट्टी या मृदा का अध्ययन पेडोलॉजी कहलाता है, यह भी ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरिप्रसाद चौरसिया क्या बजाने के लिए जाने जाते हैं? तो हरिप्रसाद चौरसिया जो है बांसुरी के लिए प्रसिद्ध हैं। हरिप्रसाद चौरसिया बांसुरी बजाने के लिए जाने जाते हैं। अल्लाह रखा खा एवं जाकिर हुसैन प्रसिद्ध तबला वादक हैं। उस्ताद रहमान खान प्रसिद्ध पखावज वादक हैं। पंडित रविशंकर उस्ताद बिलायत खां प्रसिद्ध सितार वादक हैं। और सितार का आविष्कार अमीर खुसरो ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस पूर्व प्रधानमंत्री ने चेंजिंग इंडिया पुस्तक लिखी है? बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। किस पूर्व प्रधानमंत्री ने चेंजिंग इंडिया पुस्तक लिखी है? तो उसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी मनमोहन सिंह। मनमोहन सिंह ने चेंजिंग इंडिया नामक पुस्तक लिखी है। मनमोहन सिंह पूर्व प्रधानमंत्री ने चेंजिंग इंडिया पुस्तक लिखी है। अटल बिहारी वाजपेयी द्वारा लिखित जो पुस्तक है राजनीति की रपटीले राहें, ध्यान रखिएगा इंपॉर्टेंट है। और अयोध्या दिसंबर 1992 पीवी नरसिम्हा द्वारा लिखित पुस्तक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुगल बादशाह अकबर का मकबरा कहाँ स्थित है? तो मुगल बादशाह अकबर का जो मकबरा स्थित है वह सिकंदरा में स्थित है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी सिकंदरा। मुगल बादशाह अकबर का जो मकबरा है वह सिकंदरा में है। सिकंदरा उत्तर प्रदेश के आगरा में स्थित है। महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिले में औरंगजेब की बेगम दिलरास बानो बेगम का मकबरा है, या जो जिसे बीबी का मकबरा ही कहते हैं। तो यह महाराष्ट्र के औरंगाबाद में। और किसका है? तो औरंगजेब की बेगम दिलरास बानो बेगम का है, ध्यान रखिएगा इंपॉर्टेंट है। बीबी का मकबरा को द्वितीय ताजमहल की पदवी दी गई है। जहांगीर, बाबर तथा बहादुर शाह द्वितीय ऐसे 3 मुगल बादशाह हैं जिनका मकबरा भारत में नहीं विदेश में है। बाबर का मकबरा जो काबुल में है, जहांगीर का मकबरा जो है लाहौर में है, और बहादुर शाह जफर द्वितीय का जो मकबरा है वह रंगून में है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत रत्न पुरस्कार प्राप्त करने वाले पहले खिलाड़ी कौन है? तो भारत रत्न पुरस्कार प्राप्त करने वाले पहले खिलाड़ी जो हैं मास्टर ब्लास्टर सचिन तेंदुलकर है। इसका राइट आंसर हो जाएगा सचिन तेंदुलकर।
भारत रत्न पुरस्कार प्राप्त करने वाले प्रथम खिलाड़ी जो है सचिन तेंदुलकर है। भारत रत्न जो है भारत का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है। इस पुरस्कार की शुरुआत 1954 में की गई थी। अच्छा, आपसे एग्जाम में अगर ये क्वेश्चन पूछ ले कि भारत रत्न पाने वाले पहले विदेशी कौन है, भारत रत्न पाने वाले पहले विदेशी कौन है, तो इसका जो राइट आंसर हो वो लोग आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा। और दूसरा जो है मैं बता देता हूँ, दूसरा जो है नेल्सन मंडेला जी हैं। यह पुरस्कार कला, साहित्य, विज्ञान और समाज सेवा के क्षेत्र में उत्कृष्ट उपलब्धियां हेतु दिया जाता है। 2011 में इसके मापदंड में किसी भी क्षेत्र में मानवीय प्रयास को भी जोड़ दिया गया। सचिन को भारत रत्न पुरस्कार 2014 में दिया गया। भारत रत्न पुरस्कार सामान्य व्यक्ति को वरीयता क्रम में 7वां स्थान प्राप्त होता है, यह भी ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, दूध में निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल पाया जाता है। दूध में जो अम्ल पाया जाता है लैक्टिक अम्ल पाया जाता है। लैक्टिक अम्ल दूध में पाया जाता है। दूध में लैक्टिक अम्ल पाया जाता है। अम्ल स्वाद में खट्टा होता है। अम्ल का पीएच मान जो होता है 7 से कम होता है। अम्ल H+ आयन ये प्रदान करता है। अम्ल नीले लिटमस पेपर को लाल कर देता है। अम्ल इलेक्ट्रॉन का त्याग करता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा भारत का शास्त्रीय नृत्य नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा भारत का शास्त्रीय नृत्य नहीं है, तो कथकली भारत का शास्त्रीय नृत्य है। उड़ीसी भारत का शास्त्रीय नृत्य है। मोहिनीअट्टम भारत का शास्त्रीय नृत्य, तो भांगड़ा जो है भारत का शास्त्रीय नृत्य नहीं है। भांगड़ा भारत का शास्त्रीय नृत्य नहीं है। वैसे नृत्य जिनका उल्लेख शास्त्रीय धार्मिक ग्रंथों में मिलता है शास्त्रीय नृत्य कहलाता है। भरतनाट्यम जो है तमिलनाडु का शास्त्रीय नृत्य है। कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य है। कथकली तथा मोहिनीअट्टम केरल का शास्त्रीय नृत्य है। उड़ीसी जो है उड़ीसा का शास्त्रीय नृत्य है। मणिपुर का शास्त्रीय नृत्य। कथक उत्तर प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य। सत्रिया असम का शास्त्रीय नृत्य है। और भांगड़ा जो है पंजाब का लोक नृत्य है, ध्यान रखिएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के प्राचीन शहर किस नदी किनारे बसाए गए हैं, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, सिंधु नदी के किनारे बसाए गए हैं। हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के प्राचीन शहर सिंधु नदी के किनारे बसाए गए। हड़प्पा और मोहनजोदड़ो हड़प्पा सभ्यता कालीन शहर हैं। हड़प्पा वर्तमान समय में पाकिस्तान के सिंध प्रांत में मोंटोगोमरी जिला में रावी नदी के तट पर स्थित है। और मोहनजोदड़ो जो है वर्तमान समय में पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में लरकाना जिले में सिंधु नदी के तट पर स्थित है। अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए, और कंटेंट आपको पसंद आ रहा है तो प्लीज़ वीडियो को किसी स्टडी ग्रुप में शेयर भी कर दीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हेमिस त्योहार किस भारतीय राज्य में मनाया जाता है, तो हेमिस त्योहार जो जम्मू कश्मीर राज्य में मनाया जाता है, पर अब राज्य नहीं है जम्मू कश्मीर। 31 अक्टूबर 2019 से जम्मू कश्मीर जो है केंद्र शासित प्रदेश हो गया, यह भी ध्यान रखिएगा। हेमिस त्योहार जम्मू और कश्मीर मनाया जाता है। जम्मू कश्मीर 31 अक्टूबर 2019 से केंद्र शासित प्रदेश हो गया है। तमिलनाडु में पोंगल त्योहार मनाया जाता है। और पंजाब में सूडल मेला सितंबर महीने में जाता है। बिहार में लगने वाला सोनपुर मेला जो है बिहार में जो कि लगता है विश्व का सबसे बड़ा पशु मेला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस देश का संविधान दुनिया का सबसे छोटा संविधान है। निम्नलिखित में से किस देश का संविधान दुनिया का सबसे छोटा संविधान है। इस क्वेश्चन में मैंने बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताऊंगा। तो संयुक्त राज्य अमेरिका का संविधान जो है दुनिया का सबसे छोटा संविधान है। संयुक्त राज्य अमेरिका देश का संविधान दुनिया का सबसे छोटा संविधान है। दुनिया का पहला लिखित संविधान अगर आपसे पूछा जाए, दुनिया का पहला लिखित संविधान जो अमेरिका का ही है। अमेरिका का संविधान 1789 में लागू हुआ। भारत का संविधान दुनिया का सबसे बड़ा लिखित संविधान है। ब्रिटेन का संविधान जो है वो अलिखित है। भारतीय संविधान का निर्माण संविधान सभा द्वारा किया गया था। भारतीय संविधान में कुल 395 अनुच्छेद, मूल रूप से 22 भाग और 12 अनुसूची हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऐतिहासिक नालंदा विश्वविद्यालय किसके शासनकाल में स्थापित किया गया था, तो उसका राइट आंसर हो जाएगा कुमारगुप्त। कुमारगुप्त के शासनकाल में नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना हुई थी। ऐतिहासिक नालंदा विश्वविद्यालय कुमारगुप्त शासनकाल में स्थापित हुआ था। कुमारगुप्त जो है गुप्त राजवंश के शासक थे। चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्य वंश की स्थापना कौटिल्य की सहायता से किया था। कौटिल्य जो है इनके गुरु थे। इनकी जो पुस्तक थी वो अर्थशास्त्र है। दशरथ जो है सम्राट अशोक का पौत्र या पोता था। धर्मपाल ने नालंदा विश्वविद्यालय खर्चे चलाने के लिए 200 गांव दान में दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रसिद्ध रत्नागिरी मठ किस भारतीय राज्य में स्थित है, तो उसका राइट आंसर हो जाएगा उड़ीसा। उड़ीसा राज्य में रत्नागिरी मठ स्थित है। प्रसिद्ध रत्नागिरी मठ उड़ीसा राज्य में स्थित है। रत्नागिरी उड़ीसा में स्थित प्रसिद्ध मठ है। ललितगिरी और एवं उदयगिरी बौद्ध मठ भी उड़ीसा में स्थित है। प्रसिद्ध शिव मंदिर सोमनाथ मंदिर गुजरात के पाटन जिले में स्थित है। उड़ीसा में स्थित कोणार्क मंदिर को सूर्य मंदिर भी कहा जाता है। कोणार्क मंदिर को ब्लैक पगोड़ा भी कहा जाता है, यह भी ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिक्षा का अधिकार अधिनियम किस वर्ष अधिनियमित किया गया, तो उसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन है 2009। 2009 इसका राइट आंसर हो जाएगा।
शिक्षा का अधिकार अधिनियम को वर्ष 2009 में अधिनियमित किया गया। 66वां संविधान संशोधन जो हुआ था 2002 में शिक्षा के अधिकार को मौलिक अधिकार की मान्यता की गई। अनुच्छेद 22 का में है। 66वां संविधान संशोधन के द्वारा पारित शिक्षा के अधिकार को लागू करने के प्रयास में भारत सरकार द्वारा 2008 में निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा विधेयक 2008 को संसद ने 4 अगस्त 2009 को पारित किया। 2009 में पारित निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा विधेयक के तहत ही 6 से 14 वर्ष तक के सभी बच्चों को बुनियादी शिक्षा उपलब्ध कराए जाने का प्रावधान किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह कौन सी घटना थी जिसने सरदार वल्लभ भाई पटेल के जीवन को मूल रूप से बदल दिया और उन्हें राजनीति की ओर धकेल दिया? तो उसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, गोधरा में महात्मा गांधी से मुलाकात वर्ष 1917। गोधरा में महात्मा गांधी से मुलाकात 1917 वर्ष 1917 में की ने सरदार वल्लभ भाई पटेल के जीवन को मूल रूप से बदल दिया और उन्हें राजनीति की ओर धकेल दिया। 1917 में गांधी जी ने बिहार के चंपारण में सत्याग्रह आंदोलन किया था। बारदोली आंदोलन के नेता सरदार वल्लभ भाई पटेल थे, ध्यान रखिएगा। वल्लभ भाई को बारदोली सत्याग्रह जो कि 1928 में हुआ था के दौरान वहां की महिलाओं ने इन्हें सरदार की उपाधि प्रदान की थी। गांधी अरविंद समझौता जो हुआ था 5 मार्च 1931 को संपन्न हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन और आज का अंतिम क्वेश्चन है, झूमरा निम्नलिखित में से किस राज्य का पारंपरिक नृत्य स्वरूप है? झूमरा निम्नलिखित में से किस राज्य का पारंपरिक नृत्य स्वरूप है? तो उसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, उड़ीसा। झूमरा नृत्य उड़ीसा राज्य का पारंपरिक नृत्य स्वरूप है। या झारखंड तथा उड़ीसा के जनजातीय लोगों द्वारा प्रस्तुत किए जाने वाले फसल कटाई नृत्य है। जनानी जो है झूमर महिलाओं द्वारा प्रस्तुत की जनानी झूमर महिलाओं द्वारा प्रस्तुत किया जाता है। मर्दाना जो झूमर पुरुषों द्वारा प्रस्तुत किया जाता है। झूमर जो है एक पंजाब के जनजातीय लोगों द्वारा भी किया जाने वाला फसल कटाई नृत्य है, यह भी ध्यान रखिएगा। तो यार वीडियो टॉप 25 क्वेश्चन की बहुत ही अच्छे क्वेश्चन है और एक क्वेश्चन से बहुत सारे और भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराया गया है। अब आज की वीडियो से क्वेश्चन है, इसका राइट आंसर आप लोगों को कमेंट बॉक्स में बताना है। आज की वीडियो से क्वेश्चन है, ऐतिहासिक नालंदा विश्वविद्यालय किसके शासनकाल में स्थापित किया गया था? ऐतिहासिक नालंदा विश्वविद्यालय किसके शासनकाल में स्थापित किया गया था? इसका जो भी राइट आंसर होगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। साथ वीडियो कैसा लगा इसके बारे में भी जरूर बताइएगा। हाँ, अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। तो चलिए मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग नन क्लासेस। फॉर मोर अपडेट प्लीज सब्सक्राइब नन क्लासेस। जय हिंद, जय भारत।